Namaste, viewers. Welcome to Jaipur Dialogue USA. And today we are going to talk about the recent news that came about in which school children in UK were threatened or harassed by Muslim young kids that if you do not convert to our faith, we will continue to harass you, or something to that effect. It bothers. It bothers when school children, and I have been a school student just like all of you, little bit of a plaything happens, little bit of a bullying, fighting happens. But a religious threat never happened during my time. But this is a new trend that people, children, are being indoctrinated with hardcore religious dogmas to do things जो उनको नहीं करना चाहिए. कुछ सोचने वाली भी बात है ये होता क्यों है ऐसा? इसने इतनी इतना इतना जो है इतना गंदा बिहेवियर स्कूल के प्रांगण में जब होता है तब उससे दोस्ती नहीं दुश्मनी ही बढ़ती है. या तो आप डराते हैं लोगों को या आप डराने के उनको बिल्कुल भयभीत करके अपने विचारधारा में सम्मिलित करना चाहते हैं. मेरा सवाल है कि वो बच्चे तो नादान होते हैं, उनको ये सिखाता कौन है? उनकी बड़ी जिम्मेवारी है कि ये ऐसा काम न करें. बिकॉज जब बाप माँ पेरेंट्स जब इस तरह की हरकत करते हैं ना, तो बिना पेरेंट्स की शह के बच्चा कभी ऐसा स्कूल में नहीं करेगा. यू नो, इस तरह की जो दहशत है, ये संस्कार की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, ह्यूमैनिटी की बात होती है कि हम किस तरह के पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चों को इस तरह की उनकी मासूमियत को खत्म करके उनको हैवान बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं इतने बचपन की उम्र से. बताइए ये कैसा संस्कार है, ये कैसा मजहब है, ये कैसा धर्म है कि आपको दूसरों को दहशत फैला के तंग करना. ये कहाँ की इंसानियत है साहब? और ये एक बात होती है ऐसी भी कि शिक्षा की बात होती है. यू नो, बच्चा बच्चा ही होता है. जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो नहीं पैदा होता है अल्लाह अकबर और जय श्री राम और जीसस क्राइस्ट के नाम लेते हुए. धर्म तो उसका बाद में बनता है. बहुत सारे बच्चों को जब अडॉप्ट करते हैं पेरेंट्स, तो वो पेरेंट्स के धर्म की जात की बात हो जाती है. उस बच्चे का क्या हुआ धर्म फिर? तो बच्चों को बर्बाद न करें, ये मेरा पूरे पेरेंट्स के समुदाय से है, चाहे आप किसी भी धर्म के पालन करने वाले हों. बच्चों को बर्बाद मत करिए, क्योंकि वो बाद में आप ही के बर्बादी के नतीजे बनेंगे. इतना याद रखिएगा. जैसी करनी वैसी भरनी बात जो है बिल्कुल सही है. अंग्रेजी में भी कहते हैं एज यू सो सो यू रीप. यू नो, लाइफ गेट्स बैक एट यू. आपके करतूत ही आपको बनाते हैं. यू नो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है ये. लोग कहते हैं कि भविष्य पे हमारा अधिकार नहीं है, हम भविष्य नहीं जानते हैं. बट वो बात अगर आप सोचें तो वो पूरी तरह सच नहीं है. भविष्य वही होता है जो आज हम करते हैं. देखिए, मैं 1991 में अमेरिका आया था. मेरे हाथ में तो नहीं लिखा था कि अमेरिका जाना है, लेकिन मेरे जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने एक कदम उठाया. उस कदम उठाने के अपने अपने नतीजे होते हैं. यू नो, उसका हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है. तो मैं एक बार पीबीएस का इंटरव्यू दे रहा था यहाँ पे न्यूयॉर्क में, पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम में. उन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, इंडियन अमेरिकन इन यूनाइटेड स्टेट्स, द स्पिरिचुअल द कल्चरल वैल्यूज. और उसमें मुझे पीबीएस की जो इंटरव्यूअर थी, उन्होंने मुझे पूछा कि हम तुम्हें हमेशा देखते हैं कि आप इंडियंस लोग बड़े शांति प्रिय होते हो, शांत होते हो. नॉट शांति प्रिय, शांत होते हो. तो ये कैसे होता है आपके मन में? तो मैंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हमारी जो शिक्षा है उस पे हम जानते हैं कि हम अपने ही कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आज की तारीख में आज पहली बार हम और आप मिले हैं, पीबीएस की फाइल्स में इंटरव्यू हो रही है हमारी. और मैं अमेरिका ये जानते हुए नहीं आया था कि पीबीएस में इंटरव्यू दूंगा. ना ही आप जानती थी कि मेरे साथ आपका साक्षात्कार होगा. लेकिन पीबीएस की फाइल्स में, उनकी आर्काइव्स में आज हम और आप तब तक रहेंगे जब तक कि वो फाइल बर्बाद न कर दी जाए. Everything that we do today has an impact and implication for tomorrow. हमारे डिसीजंस जो होते हैं ना, हमारे जो काम जो कहते हैं ना, कर्म का नतीजा होता है हमेशा.
और उसका बड़ा सीधा सा उदाहरण है साहब, जरा सोचिए आप, अगर आपने 2 किलो गुलाब जामुन आज इकट्ठे खा लिया एक ही सिटिंग में, आपका भविष्य तो तय हो गया कल के लिए। तो हम हमेशा इस बात को सोच के रखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आप अच्छी बातें नहीं सीखेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो उसका नतीजा हमेशा ही बुरा होगा। आप वजन बढ़ेगा। 4 किलो वजन बढ़ाना बड़ा आसान होता है। 1 किलो लूज करके तो देखिए। तो कहते हैं कि एक एक बार आप गलत रास्ते पे भटक गए, तो अगर आपने जीपीएस अगर आपकी ऑटोमेटिकली आपको ठीक नहीं करती है, तो आप बहकते जाएंगे। यही मेरा मुद्दा है आज की तारीख में। आज 21 अप्रैल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है सबके लिए। आज ईद खत्म हुई है, मेरे लिए 21 अप्रैल बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि मेरी माँ का निधन हो गया था आज के दिन। तो क्या मैं अपनी माँ को भूल गया हूँ? नहीं। जो माँ ने मुझे शिक्षा दी थी, जो संस्कार दिए थे, आज मेरे में अभी भी जागृत हैं। हर चीज माँ की याद आती है। तो ये बात जो है, मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद मत करें ऊल जलूल गलत बातों को सिखा करके। बच्चे फ्यूचर होते हैं। तो चाहे आप किसी धर्म के हों, अपने आप को कितना भी महान मानते हो, आप अपनी महानता को अपने घर में रखिए ना साहब। मेरे पास अपनी नग्नता क्यों दिखाते हैं? मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि मैं भी बच्चा था कभी। मेरे स्कूल में भी शौकत मोहम्मद और सब लोग पढ़ते भी थे। हमने कभी ऐसी ऐसी जलील हरकतें नहीं की हैं किसी के साथ भी, कि तुम्हें हिंदू ही बनना है, नहीं तो मैं तुम्हें तंग कर दूंगा। ये जो है धर्म के नाम पे आज की तारीख में धर्म का जिस तरह से पालन किया जाता है, धर्म का जिस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, is a big problem. By itself, religion has no problem. By itself, the quality of food, whether it is Ethiopian, Indian, Japanese, Chinese, American, French, British, fish and chips, सबकी किसी की हर के फूड की अपनी अपनी महत्ता है। क्या हम क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा ही बेस्ट है? नहीं। हर एक जगह का अपना खाना है, हर एक जगह का अपना रहना है, हर एक जगह का अपना स्टाइल है, वेदर फैक्टर है। हम कैसे कह दें कि वो अच्छा है, वो बुरा है? जो हमें सूट करता है ठीक है, जो नहीं सूट करता है छोड़ दो। आज मैं बहुत रंज में हूं। मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि वो कैसा धर्म है जो अपने बच्चों को बचपना से ही इस तरह का विष पिला करके दूसरों के प्रति नफरत और हेट्रेड लगाते हैं वो लोग। इस चीज की मुझे बहुत ही इंसानियत के नाम पे मुझे बड़ा रंज आता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, कि हमें इंसानियत पे ही कोई भरोसा नहीं है। क्या किसी के भगवान ने हमारे नाक और आपके नाक का काम अलग किया? कि हमारे नाक, हमारे मुंह, हमारी आंखें, हमारा दिल, हमारी किडनी वही काम करती है जो भगवान ने दिया है, जो अल्लाह ने दिया है, जो जीसस ने दिया है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि किसी की औरत बच्चे की जन्म 9 महीने लेती है बायोलॉजिकल नॉर्मल चाइल्ड के लिए। आज किसी के भगवान ने, किसी के खुदा ने, किसी के गॉड ने और जीसस ने उस पीरियड को कम नहीं किया। ये याद रखिएगा जरा आप। और आपको पता है कि बच्चा लड़की या लड़का होता है, वो उसकी भी एक फितरत होती है अपनी। इस बात को मानना पड़ेगा कि इस नेचुरल लाइफ साइकिल में हम सब एक समान हैं। देयर इज वननेस इन ऑल ऑफ अस। अगर इस वननेस को आप नहीं मानेंगे, अगर अगर इस वननेस को नहीं मानेंगे, तो फिर लड़ाई झगड़ा मौत ही होगी। और इसका है कि कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा को पार न किया जाए। लक्ष्मण रेखा की भी अपनी महत्ता है। This far and no further. There is a point I won't go beyond. These are important statements. These have very important theological and spiritual meaning. And अगर हमने उस भाषा को नहीं समझा, तो ये याद रखिएगा, हर का पारा बढ़ता है, दूध उबल के गिरता ही है, और उसका नतीजा फिर अच्छा नहीं होता। Perpetual conflict जो कहते हैं, to be in a state of perpetual conflict is not right. And if you indulge in, from a childhood of a kid, you sow the seeds of hatred, that will not have a positive effect
on life and living around us. Today is an important day. Eid is over. Supposed to have been a period of peace and calm. The question to reflect on is our festivities, does it lead to peace and calm? If we don't, who does it hurt? These are questions that we must reflect upon as spiritual people, as religious people, as practitioner of our faith. If we don't, we spoil a community. Because remember, laws of physics, laws of nature says every action has an equal and opposite reaction. वो opposite reaction कब होता है? We don't know, because it is the part of the individual or the collective that will respond. So remember, when we do something, it will have a consequence. It will definitely have a consequence. Good, bad, or ugly is a choice we exercise. That's the future, the foundations of which it is very important. हम भविष्य की नींव कैसी रख रहे हैं वो आज हमारी करतूतें बताएंगी. Because it's easy to forgive, very difficult to forget. So, with these thoughts, I say, have a wonderful great day, have a great weekend, and we'll talk again. In the meanwhile, please like, subscribe to our channel, press the bell icon, and support us. We are here to bring you thoughts that will provoke you. If it doesn't, tell us about it. We will make it very provoking and inspiring and instigating and making you do things that are important for you and I. Because after all, we all want to live a peaceful life. हमें सबको शांति चाहिए. Thank you. Namaste.